लड़कियां भी कम नहीं है। अरे बाप, वो लोग भी मोबाइल रखती है। अरे बाप, मोबाइल है। अरे घर में टावर ना या तो बरियदन टावर यालो रे बाप, उन्हें टावर यालो पावर बुझेन पर घर में आया फोन, क्या हुआ रे, क्या लागो रे, बोल ना आवाज आओ, हेलो 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 करते करते। इस पर भी पाबंदी, इस पर भी नजर रखो। बेटी मोबाइल ले जाने लगे, कहाँ मोबाइल ले जा रहा, घर यहाँ बैठ के बात करो। आहिल रखते हो अनपढ़। शादी करेगा तो लेंगे 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर, कोई को भर नहीं, 2.5 लाख लेता है। मूड़ी भूटी छेंच कूट के 35 किलो। कवरेज एरिया से लड़का बाहर है, गुजरात बॉम्बे में जाके लेबर के काम करता है। अब लड़का मेरा सुपरवाइजर है, 30,000 महीना उठाता है, और शादिया बाद वाले को टका नहीं देता है। ये सब करके मुसलमान शादी, और शादी करके पड़ाका खरीदता है, पड़ाका खरीदता है। बेटी बाप से कर्जा करके, चंदा करके, भीख मंगवा के ले लिया, और डीजे खरीद के लाया 15,000 18,000। क्या शर्म होनी चाहिए। तुम डीजे शादी में बजा, तो नबी की सुन्नत है, उस सुन्नत में शादी में तुम डीजे घुसा दिया, पड़ाका घुसा दिया। 22 को 25 को स्कॉर्पियो, घर में साइकिल के ठेकान नहीं, टूटल साइकिल है, टायर है त्यू नहीं, अरे स्कॉर्पियो लेके जाएगा। वाह अरे मुसलमान, अरे एकदम 1.5 घंटा खाली गांव में घुसने में लगाएगा। और दूल्हा, अरे वाह, लगता है अजमेर से डायरेक्ट पचरुखी उतरा। जब रंग का दूल्हा, पड़ाका फोड़ना, डीजे बजाना, ये ऑल मालूम मना करता है। ये गांव में बंद हो गया कि नहीं हुआ? पूरा बंद हो गया, सख्ती से इलाके में बंद हो गया। ये बहुत मेहनत ओलमा ने की है, देखिए बंद हो गया, ये बंद होना चाहिए। अब तिलक भी ऐसे तो बंद करो, बगैर मांगे मिले वही पैसा लो, डिमांड मत करो, डिमांड करना मना है। क्या जरूरत? और उन बेटियों को भी पढ़ा दो, ताकि वो बेटी उन ऐसे गद्दारों से, बेवफाओं से, या ऐसे जालिम से शादी न करे जो समाज को, शरीयत को, कानून को न माने, बल्कि गरीब की झोपड़ी में बेटा मिले वफादार पसंद कर लेना। वो बेटा लखपति करोड़पति तो नहीं बन सकता है, दुनियादार नहीं होगा, लेकिन रसूल का वफादार जरूर बन जाएगा। गुलाम हुसैन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। लेकिन आजकल लड़कियां भी कम नहीं है। अरे बाप, वो लोग भी मोबाइल रखती है। अरे बाप, मोबाइल है। अरे घर में टावर ना या तो बरियदन टावर यालो रे बाप, उन्हें टावर यालो पावर बुझेन पर घर में आया फोन, क्या हुआ रे, क्या लागो रे, बोल ना आवाज आओ, हेलो 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 करते करते। इस पर भी पाबंदी, इस पर भी नजर रखो। बेटी मोबाइल ले जाने लगे, कहाँ मोबाइल ले जा रहा, घर यहाँ बैठ के बात करो। 9,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कहाँ देखते हो भैया, क्या देखते हो? सोशल मीडिया नहीं खंगालते हो? तुम खुद पाबंदी करो, उस पर बहुत कानून लगाओ, ताकि आपके बाल बच्चे सही रास्ते पे चले। नबी की बारगाह में बीवी फातिमा गई, कहा या रसूल अल्लाह, आप सब कुछ जानते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो ज़मीन व आसमान की खबर जानते हैं, या रसूल अल्लाह आप गैब की खबर बताने वाले हैं, या रसूल अल्लाह आप कब्र की बातों को जानते हैं, हश्र की बातों को जानते हैं, गैब की बातों को जानते हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी फातिमा तुम कहना क्या चाहती हो? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, या रसूल अल्लाह आप जब सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे, वो दुनिया में कौन खुशनसीब औरत होगी जो पूरी दुनिया की तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी सुनो, एक औरत है, वो मदीने में रहती है, मदीने के आखिरी सरहद में उनका मकान है, मिट्टी का कच्चा मकान है,
खजूर के चाल छत दिया हुआ है, उसी में वो औरत रहती है। ए बेटी, उनका शोहर है, गरीब है, जंगलों में जाता है, लकड़ियां काट के लाता है, बाजार में बेचता है, उसी से गुजर बसर करता है। ए बेटी सुनो, वही औरत होगी जो पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। जब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत जाएगी, नबी की बेटी फातिमा बाबा रसूल के सामने खड़े हैं। बीवी फातिमा की नज़रों को देखे, मेरे आका फरमाते, बेटी कुछ सोच रही हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ कि वो कौन औरत होगी, कितनी किस्मत वाली होगी, कितनी इबादत गुजार होगी, कितनी तिलावत करती होगी, कितनी इबादत करती होगी, कितनी जिक्र अस्कार करती होगी, जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, क्या इरादा है बेटी? कहा बाबा, मैं उनसे मुलाकात करने चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, आखिर वो जन्नत किस काम से, किस अदा से जाएगी। फजर की नमाज भी फातिमा पढ़ती है। पढ़ने के बाद पूरे बदन को, अपने बदन को कपड़े से छुपाती है। छुपाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते बचाते हुए नबी उसी लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज़ आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। का किस काम से आए हो? का तुमसे मुलाकात करने आए हैं, चंद बात करने आए हैं। लकड़हारे की बीवी अंदर से आवाज़ देती है, फातिमा तेरा घर, तेरा आना मेरे घर में मुबारक हो। तू नबी की बेटी है फातिमा, मेरी किस्मत तेज है कि तू मेरी चौखट में कदम रख दी, लेकिन फातिमा मैं मजबूर हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। फातिमा तू वापस चली जा। गौर करो मुसलमानों, नबी की बेटी लकड़हारे के दरवाजे पे गई है। तमाम औरतों के सरदार, जन्नती औरतों के सरदार बीवी फातिमा गई है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, फातिमा तू वापस चली जा, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, इसलिए कि मैं अपने शोहर से इजाज़त नहीं लिया हूँ, आप वापस चले जाएं, कल आइएगा। मेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के जब घर वापस आएंगे, हम जब इजाज़त लेंगे, वो इजाज़त देंगे तो कल दरवाज़ा खोल देंगे। गौर करना मेरी माँ बने आप भी, नबी की बेटी गई है दरवाजे पे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोली। दूसरे दिन फिर फजर की नमाज पढ़ती है, नबी की बेटी फातिमा चलने लगती है, फातिमा ज़हरा आने लगती है। 2-4 कदम चले तो इमाम हुसैन भी साथ हो गए, अपने बेटे हुसैन को लेके चलने लगे। जाकर के लकड़हारे के दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से आवाज़ आती, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, दरवाज़ा खोल। फरमाते कौन कौन हो? का कोई नहीं है, मैं तन्हा हूँ, मेरा छोटा बाबू इमाम हुसैन मेरे साथ हो लिया। का माफ़ करना फातिमा, आज भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती, क्योंकि मैंने अपने शोहर से जो इजाज़त लिया था वो सिर्फ आपकी इजाज़त लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाज़त नहीं लिया था। आप वापस चले जाएं, फिर परसों आना। गौर करो मुसलमानों, एक छोटा बच्चा इमाम हुसैन को लेके गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी कहती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, वापस चले जाइए। बीवी फातिमा फिर वापस चली गई। मेरे आका से मुलाकात हुई, कहा बेटी लकड़हारे की बीवी से मुलाकात हो गई। कहा बाबा मैं 2 दिन से जा रही हूँ, मुलाकात नहीं हुई। मेरे आका फरमाते बेटी जाना ज़रूर, उनसे मुलाकात हो जाएगी। तीसरे दिन फिर नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पढ़ने के बाद फिर जब चलती है, उस दिन इमाम हसन भी साथ हो गए, इमाम हसन भी साथ हो गए। दरवाजे पे दस्तक देते, अंदर से आवाज़ आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। कहा साथ में और कौन कौन है? कहा मेरा बेटा हुसैन है। और नहीं माना, वो भी आ गया, हसन भी साथ में। कहा बीवी फातिमा माफ़ करना, आज भी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, मैंने अपने शोहर से जो इजाज़त लिया था, आप और आपके बेटे हुसैन की इजाज़त लिया था, हसन की इजाज़त नहीं लिया था। ए फातिमा तू वापस चली जा, जब मेरा शोहर आएंगे फिर इजाजत लेंगे तो दरवाजा खोलेंगे। गौर करो मेरी माँ बहने, क्या है ना, लकड़हारे की बीवी की अदा थी। मेरे आका फरमाते सबसे पहले जन्नत में जाएगी। चौथे दिन उसका शोहर जब आया, कहा नबी की बेटी फातिमा आई थी। कहा आई थी, दरवाजा नहीं खोला। कहा क्यों? कहा कि हुसैन भी साथ थे और हसन भी साथ थे। तब वो लकड़हारे को जलाल आ गया। कहा बीबी सुन, कल अगर नबी का पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल।
चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा नमाज फजर अदा करती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, निकाब को लगाती है, बुर्के के अंदर चेहरे को छुपाती है, बचाते हुए लकड़हारे के दरवाजे पे आती है, फिर बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन का? मैं नबी की बेटी फातिमा। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोल देती है, सामने नबी की बेटी फातिमा है। मरहबा अहलन सलन खुशामदेद कहा, नबी की बेटी फातिमा के हाथ को चूमा बोसा दिया, अपने कमरे में बिठाया और बिठाने के बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। नबी की बेटी फातिमा चारों तरफ देखने लगी, कभी उस औरत को देख रही है, कभी चेहरे को देख रही है, कभी अदा को देख रही है, कभी घर को देख रही है, कभी दीवार को देख रही है, कभी महल को देख रही है। लकड़हारे की बीवी फरमाती है, ए फातिमा, आप ये इधर उधर नजर दौड़ा के क्या देखना चाहती हो? कौन सी चीज देखना चाहती हो? क्या देख रही हो? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मैं कुछ देख रही हूँ, मैं कुछ देख रही हूँ। दोनों में बातचीत होने लगी। नबी की बेटी बैठी है, फातिमा ज़रा लकड़हारे की बीवी, दोनों में गुफ्तगू होने लगी। गुफ्तगू होते 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 अभी इतने में नबी की बेटी फातिमा इधर उधर देख रही कि या अल्लाह, ये जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी, किस अदा से जाएगी, तेरा कैसे जाएगी? यही सोच रही थी बीबी फातिमा कि जन्नत किस अदा पे जाएगी। इतने में क्या देखती है, एक कमरा है, एक रूम है कमरा, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, उस चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास भरा हुआ है, उस पानी के गिलास के बगल में एक पंखा रखा हुआ है, पंखे के बगल में एक रस्सी रखी है, रस्सी के बगल में एक छुरी है, छुरी के बगल में एक डंडा है। फातिमा ज़हरा सोचने लगी, या अल्लाह ये क्या है? पानी है पिए गया, और पंखा है हवा झेलेगा, ये रस्सी है, ये छुरी है, ये डंडा साथ में है। फातिमा ज़हरा चुपचाप है, मंजर देख रही है, गुफ्तगू शुरू है। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आती, कौन? बाहर से आवाज आती, बीवी दरवाजा खोल, मैं तेरा शोहर हूं लकड़हारा। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी कहती है, फातिमा माफ करना, अब आपके बीच में हम नहीं बैठ सकती, अब आपसे हम गप नहीं कर सकते, मेरा शोहर आ गया है, अब मैं आपके पास वक्त नहीं दे सकता। नबी की बेटी फातिमा देखने लगी, लकड़हारे की बीवी करीब गई, दरवाज़ा खोली, झुक के सलाम की, हाथ को पकड़े, चटाई पे बैठाए, बैठाने के बाद लकड़हारे की बीवी ने पंखा उठाया, पंखा से झीलने लगे, पसीना सुखाने लगे। जब पसीना सूख गया, फिर दोबारा गिलास उठाई, गिलास उठा के अपने शोहर लकड़हारे के हाथ में, ए मेरे सरताज ये पानी पी लीजिए। शोहर ने, लकड़हारे ने पानी पी लिया। पीने के बाद गुफ्तगू शुरू कर दी, लकड़हारे की बीवी गुफ्तगू करने लगी। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, फातिमा देख रही है कि आखिर के बाद क्या है। इतने में लकड़हारे की बीवी कहने लगी, मेरे सरताज आपने पानी भी पी लिया, बदन से पसीना भी सूख गया, अब आप घर का जायजा लीजिए, आपके मिजाज के खिलाफ या तो शरीयत के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है, और अगर वो काम आपके दिमाग, आपके तबीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, ए मेरे सरताज ये सामने रस्सी है, इससे हाथ पांव बांध दीजिए, सामने ये डंडा है, इससे जी भर के मुझको पीट लीजिए, जी भर के मारिए, इससे भी दिल ना भरे, ये सामने छुरी है, गर्दन पे चला दीजिए मेरे सरताज, लेकिन आप मुझसे नाराज मत होना, आप नाराज हो जाओगे रब की रहमत नहीं मिलेगी, आप राजी रहोगे तो रब राजी होगा। ये बातें देख करके नबी की बेटी फिर इजाजत ली, घर आ गए। मेरे आका फरमाते, बेटी मुलाकात हुई थी? कहाँ मुलाकात हुई थी? का देखा? कहाँ देखा? का बेटी क्या देखा? का बाबा जब से मैं उनके घर गई थी नमाज पढ़ते नहीं देखा, तिलावत करते नहीं देखा, इबादत करते नहीं देखा, जिक्र में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, क़याम में नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा। आका फरमाते तब क्या देखा? का बाबा जब उनका शोहर आया, मुझसे गुफ्तगू छोड़ दी करना, मुझसे बातचीत बंद कर दी, दरवाज़ा खोली, शोहर के सामने गई, ऐसा ऐसा मंजर हुआ, पंखा झेलने लगी, हाथ में पानी दी, ऐसे ऐसी गुफ्तगू करने लगी। कहा कि मेरे सरताज तू मुझसे राजी रहना, अगर तू नाराज हो जाएगा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी इसी अदा के बुनियाद पे वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। आज मेरी माँ बहनें शोहर की इज्जत करेगी। आप एक बात बोली वो 9 बात बोलेगी। हाँ
आप कपड़ा खरीद के लाके दीजिए, नहीं पहने, अपने से बाजार जाती है। खैर पंचमुखी बहू बेटी ऐसा नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, अपने से बाजार जाए। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई थी। हसनैन करीमैन ने जब ईद के रात में कपड़ा मांग लिया, कहा माँ कल ईद है, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, मेरा कौन सा कपड़ा नया है मैं पहनूंगा। बीवी फातिमा ये नहीं कहती बेटा बाजार जाएंगे कपड़ा लाएंगे। मेरी नबी की बेटी फातिमा फरमाती है बेटा मुसल्ला बिछाएंगे रब से बात करेंगे। बेटी फातिमा चादर दो मुसल्ला बिछाती है, रब से बात करती है। ए परवरदिगार मौला कदीर, सुबह ईद होगी, लोग कपड़े नए नए पहन के आएंगे। ए परवरदिगार मेरे छोटे छोटे हसन हुसैन कपड़े की फरमाइश किया, मैं कहाँ से लाऊं। ए मौला इज्जत बचाना सजदा करना ये फातिमा का काम है, हर इज्जत बचाना तेरा काम है। तो ईद से पहले भोर भोर होते होते जन्नत से अल्लाह ने जन्नती कपड़ा भेज दिया। आज मेरी माँ बहनें नमाज पढ़ने कहिएगा, चाची नमाज कहने पढ़ते हैं, हमें ना पढ़े पारबो मौलाना साहेब, हमारा कमर ना छोड़ो, अरे गप करने दीजिए। चुगली बोरा लेके बैठो ले दुआरी, चुगली बोरा, सब बहू सब खाना पका रही है, सास सब चुगली बोरा ले बैठा ले, दीदी एक झोला ले जा घर में बैठ दिया, अच्छा बाल चुगली चपाटी करके खाना निकालने गई। क्या करेगी रे बाप। हम लोग के पास कहती मौलाना साहब हमारे घर हरकत बरकत ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम कमा के तुमको दे देंगे, क्या करेंगे बरकत, तुम खुद कैस करो। अच्छा बाल, अरे बहुत देर हो गई, बड़ा है बजिया जी, हाँ अरे बज गया, मैं तो क्यों शुरू हुई थी बेटा, देखा था मोबाइल, थोड़ी देर और सुनिएगा। इतना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो सुनना चाहते, हाथ उठाए ना, कितना आदमी सुनना चाहता है। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगो कुटुम, ये धारे हाथ ही बांध दिए, 10 टका ठकान न। अच्छा यहाँ छूट छाट नहीं मिल, गजब सिस्टम है वो, क्या करेगा। हाँ ये कौन 20 टकिया आया है, ले ले कुटुम तो नहीं ले ले। अच्छा हाल है, जब कोई जलसा हो, हजरत ने है ना जलसा सजाया, सामने मदरसा है, मदरसे पर भी नज़र रखिए, इस पर तालीम पढ़ाई हो, है ना, मदरसे को है ना पूरे गांव के मदरसा बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मदरसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मदरसा तालीम की जगह है, इल्म की जगह है। सूफी साहब पढ़े हुए हैं, है ना, इनसे फैज़ हासिल कीजिए, है ना, आगे फातिहा पढ़िए, दुआ कीजिए। कब्रों पे जाना, मेरे आका फरमाते हैं मैंने ज़रा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। इसीलिए लोग माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं ताकि उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ें, दुआ करें, है ना। अल्लाह ताला मौला कदीर इस मरहूमीन को, मरहूम को, है ना, तू बख्श दे, इनके सदक़े मेरी दुआ तो कबूल कर ले। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बेटा कौन देता है, अल्लाह देता है। बेटी कौन देता है, अल्लाह देता है, लेकिन है ना देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। औरतें बहुत मज़ार जाती है, औरतें खासकर नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन मज़ार बहुत जाती है ना। मज़ार मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए, फातिहा पढ़ना है, मर्दों को भेज दीजिए। और जब आपका शोहर नमाज यहाँ से मज़ार शरीफ से जाएंगे घर, तुम खाली सलाम करना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब तुम्हें घर बैठे बैठे मिल जाएगा। जैसे शोहर कहीं से अजमेर से आए, शोहर अजमेर से आए और बीवी आने के बाद गोड्डा से आए, देवघर से हो, जसीडीसी हो, जहाँ से भी शोहर 1-2 दिन में घूम के आए, सुबह जाए शाम को आए, बीवी सुबह घर में रहे और शोहर घुसे और बीवी कहे अपने शोहर को अस्सलामु अलैकुम, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। करती है सलाम अभी की बहू सब नहीं करेगी, नहीं करती वो लोग, तो आप लोग क्या करते, आप लोग कीजिए। हाँ जी क्या हजरत, अगर बीवी ना करे तो तू कर। अगर कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम करे, कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम करे, ये प्यारे आका की सुन्नत है।
अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, अली की सुन्नत है। तो अपनी बीवी दूसरा बहू ना कर दिया, अपनी बीवी सलाम करो। क्या कादिर भाई, अपनी बीवी सलाम करो, ये रसूल की सुन्नत है। करोगे ना? अरे भैया करते हो कि नहीं? हम आपके सामने कहते हैं हम अपनी बीवी सलाम किए हैं सलाम। एक साथ सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। तो आज कौन दिन है? बुध खत्म, अभी जुमरात पढ़िए गया, कल जुम्मा लागो कुटुंब। कल क्या है? जुम्मा लगे कल। आज मतलब ये रतिया खत्म कर दिन भर, कल तो जुम्मा है ना, या तो 12 बजे बाद जुमरात हो गया। जुम्मा को जाना जुम्मा मस्जिद, पढ़ के जुम्मा आना घर, अपनी बीवी को सलाम करना। कसम खुदा के जुम्मा से शुरू करो, जुम्मा पढ़ के आओ। अगर तेरी बीवी ना करे तो तू करना, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होगी। जुम्मा पढ़ के आना। एक जगह तकरीर किए थे ना पाकोड़ में, लड़का अमल कर लिया, बोला ठीक है, बीवी सब तो करती नहीं, अब हम ही लोग करें। जुम्मा पढ़ के लड़का आया, अपना घरवा घुसा, अपनी बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाई से खड़ी, बोलता हूँ ते धाधा कैसे लगल है आजकल, तो थथुन ये बहकलो कैसे। फिर बोला अस्सलाम वालेकुम, बोल जुम्मोदिन तो थथुन ठीक नहीं रहता कि। फिर ये बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, बोलता हूँ कि मक्का से आलन की घुरी। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, बोल मारमत मैरलन की। आप लोग भी जुम्मा दिन चेक कीजिएगा। जुम्मा पढ़ के आया, अपनी बीवी कहना अस्सलाम वालेकुम, की बात हो आई मारमन की। कभी कभी घर में चेक कीजिए। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा घर के अंदर होती, मौला अली बाहर से आते सलाम करती। रब ने ऐसा बेटा हुसैन दिया, मैदान करबला पहुंचा, 22,000 के फौज ने घेर लिया, 3 दिन तक पानी बंद कर दिया, भूखा प्यासा रहा, मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा कुरान बचा लिया, घोड़े के पे चढ़ा शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, गर्दन कटाया तो नाना के दीन का झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके। इतना गहरा गहरी कर लग बात 20 टका मिला, कहे सुभान अल्लाह। बहुत मुश्किल के बाद 20 टका मिला कुटुम की करवा। इस तरह आना जाना चालू रखिए। क्या इस तरह आना जाना, इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप लोगों की मर्जी है, जितनी देर सुनिएगा। या 20 टका रिचार्जर में कते चलते 3 मिनट चल रहा, 7 टका जीएसटी करिए तो 13 टका रिचार्ज। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा कुछ लेके आया भी था, सब खा के खत्म कर दिया। हाँ, चोप पकौड़ी कम खाया, इसलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इतना अच्छा जलसा लग रहा था कि मजमा नहीं होगा, लोग सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कितना अच्छा सुन रहा है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? खाली सुन लीजिए, सुनबे कर रहा मुसलमान आज तक। और सुन के क्या किया? खाली सुन लिया, एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला लेके गया था, बेटा करबला जाना है, दीन बचाना है। हम लोग बेटे को लेके जाते ससुराल, बेटा ससुराल जाना है, हीरो होंडा लाना है, हम लोग को नारा। मेरे इमाम ने बेटे को करबला लेके गया था। नहीं देखे मुहर्रम होता था, इधर होता ना मुहर्रम, बहुत तरह के मुहर्रम है, बहुत जगह मुहर्रम। ईद पूरे हिंदुस्तान में एक तरह, बकरीद एक तरह, शेवरात एक ही हिसाब से, लेकिन मुहर्रम अलग अलग। कहीं डीजे का मुहर्रम, कहीं ढोल का मुहर्रम, कहीं डांस का मुहर्रम, कहीं लाठी मुहर्रम, कहीं बेंजू मुहर्रम, कहीं बोतल का डीजे पड़ाका। अच्छा बताइए, यन दिन में डीजे बजाना मना है तो मुहर्रम में कैसे जाएगा? डीजे बजाता है मुहर्रम, पड़ाका फोड़ता है मुहर्रम। वाह रे मुसलमान,
ढोल बजाना अगर जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना, सब काम हम लोग करिए लेते, तो ढोलवा नहीं बजाते। जनाजा पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, ईद बकरीद में हम पढ़ाते, मिलाद हम करते, सब काम वहाँ करिए लेते, तो फिर ढोलवा बजाने काहे देते? वो भी हम ही बजाते, सवाब है। आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग गोड्डा से बड़का बड़का मांगो। आप लोग एक दो दिन बजाते हैं, हम लोग चांद दिखाता गर्दन में लटका ले रखते, जिधर चलते डम डमाडम डम, एकदम बड़का बड़का ढोल बजाते। वाह रे ढोल वाला मुसलमान, ढोल बजाना मना है। करबला में ढोल हुसैन के खेमे में नहीं बजा था, इतिहास है, जब भी नगाड़ा बजा था यजीद ने बजाया था। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट आए थे ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मर्द करबला से लौटे थे, एक ही लड़का इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब लौट गए तो जिंदगी भर इमाम हुसैन कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं थे जिंदगी भर। और जब भी ढोल और नगाड़ी की आवाज़ सुनते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन का रंग कांपने लगता था, बदलने लगता था। लोग पूछते हज़रत ये मामला कैसे होता है? कहा जब जब मैं नगाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ ना मुझको करबला याद आता है। जब जब यजीदियों ने करबला में नगाड़ा बजाया था मेरे खानदान के किसी के फर्द के गर्दन पे तलवारें चली थी, तब तक मैं ढोल सुनता हूँ करबला का खूनी मंजर याद आने लगता है। ढोल बजाने से इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ होती है, लेकिन आजकल लोग ढोल बजा के मुसलमान क्या साबित करेगा? डीजे बजाता है। यानी मालूम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब लौट गए करबला से तो जिंदगी में कभी भी कसाई के दुकान से जब गुजरते थे तो कसाई लोग गोश्त बनाता था, तो न खस्सी वगैरह बकरी वगैरह जो बनाते थे गोश्त बेचता था, तो जब देख लेता था इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं तो वो लोग ढक देता था, कपड़ा से ढक देता था, गोश्त छुरी उरी सब चपड़ा उपड़ा ढक देता था। लोग पूछता था कि क्यों ऐसा करते हैं? कहा कि देखो करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब से लौट के आए हैं ना तब से जब ये खून और ये छुरी और ये चपड़ा देखता है ना इसको करबला याद आता है। और मुसलमान का उल्टा सिस्टम, 5 मुहर्रम, ये 2 मुहर्रम में करबला में मेरे इमाम हुसैन गए, 5 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया, 5 मुहर्रम तब बहस हुई तो 2 और 5 कितना हो गया? 7। तो इमाम हुसैन पर 7वीं मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। क्या किया? जिस दिन इमाम हुसैन पर पानी बंद किया और मुसलमान खुशी में मुर्गा जब करके खाने लगा। ये कौन हुसैनी हम समझ में नहीं आता। सोच के देखो, दिमाग लगाओ, करबला में उधर पानी बंद, इधर सुन्नी मुसलमान मुर्गा शुरू। कौन खुशी में? आखिर किस किताब में लिखा हुआ है, किस हदीस में है, किस शरीयत में है कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा जब करना चाहिए? हुसैन के ऊपर उधर पानी बंद, इधर मुसलमान मुर्गा शुरू। ये क्या तरीका है जी? ये कौन किताब में है? कहां से पढ़ा, कहां से पढ़ लिया? वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? कभी शरीयत पर भी अमल करो। मुहर्रम मनाना कौन मना किया है? मुहर्रम को क्यों हुसैन के नाम से क्यों याद करते हो? अरे मुहर्रम में हित आदम की तौबा कबूल हुई 10वीं मुहर्रम को, वो भी तो याद कर लो। जूदी पहाड़ी से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लगी, वो भी तो याद कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हुआ, वो भी याद कर लो। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, वो भी तो याद कर लो। मुहर्रम को करबला से जोड़ के शिया ने इतना रंग दे दिया है कि मुसलमान भी उसी पे चल गया। मातम करना, गम करना, आंसू बहाना, रोना, मरसिया गाना, ये हुसैनियों का तरीका नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं, ये शिया का तरीका। और हुसैन को शहीद करने वाले जमात भी वही लोग थे, आज वही मुसलमान कर रहा है ना। 10वीं मुहर्रम को करबला में पानी के लिए लोग तरसते थे, और उसी दिन हमारे बहू बेटी मेला लगाते हैं, हम लोग जाके पकौड़ी चौंप गुपचुप खाते हैं, घूमते हैं। क्या उल्टा सिस्टम लाया है। अगर कोई मौलाना इस पर तकरीर कर दे मुहर्रम पर मुर्गा मत जबा करो, दरगम का खस्सी देते हो, काहे तजिया उठाते हो, काहे ढोल बजाते हो, बोली मौलवी देवबंदी भे गेलो, ये मौलवी ना लागू, ये कर अकीदा बदल गया। मछली नहीं खाता, बहुत जगह मछली नहीं खाता मुहर्रम में। एक जगह हम लोग गए, 2 दिन को औरत आके पूछने लगी, हाँ झारखंडी बाबा, मैंने क्या बात है? मैंने मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। कहिए नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब हाल है, मछली नहीं खाते क्या खाए? मछली नहीं खाएगा क्या खाए? मछली हलाल है। तो तब देखो दूसरी औरतिया बोली, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए? कहीं नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन गछे में रहो, जगरना दिन कूद जाना।
तब तक दूसरी एगो औरत या बोली, हाँ झारखंडी बाबा, दरगाही घर के बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले या अल्लाह, अगर 10 दिन जो औरत माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी चेचोरनी गुलगुलिया बन जाएगी, किचलीन के तरह। क्या दिमाग है। इमाम इसलिए शहीद ना हुए कि लोग खाटिम सोना छोड़ दे, मछली खाना छोड़ दे, ढोल बजाना शुरू कर दे। ये तरीका तेरा गलत है। अरे इमाम हुसैन को मानना हो तो जगरना आए तो कुरान पढ़ना, अली अकबर याद आएगा। तुम कुरान पढ़ना, कासिम याद आएगा। कुरान पढ़ना, सकीना याद आएगा। कुरान पढ़ना, आपको अली अकबर याद आएगा। कुरान पढ़ना, ज़ैनब याद आएगा। कुरान पढ़ना, शहरबानू याद आएगा। पूरा घराना पढ़ना, इमाम याद आएगा।